आज हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनसे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हैं वो कम होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो आजकल मोस्टली 35 इयर्स के बाद हर किसी के राइज पे पाए गए हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज करने को अपनी डेली हैबिट नहीं बनाते। उसके अलावा स्मोकिंग हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा है मुख्तलिफ लोगों की। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी वजह जो कोलेस्ट्रॉल राइज की वो ये कि आप बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो जिस्म में बढ़ते रहते हैं। और इन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम अगर अपनी एवरीडे लाइफ में उनको इनकॉर्पोरेट करें तो कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। और वो सारी चीज़ें अगर हमारी डेली खुराक का हिस्सा हो तो कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में एक ड्रास्टिक फॉल देखा गया है। उनमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर लेग्यूम्स, और जो दालें हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ फाइबर। और इसमें जो बहुत सारी दालें हैं उनके मुसलसल इस्तेमाल से आपका एलडीएल जो है वो मुसलसल लो होता है, एचडीएल लेवल मुसलसल राइज करता है। और इसके अलावा इसमें ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पाई जाती हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। और अगर आधा कप जो लेग्यूम्स हैं या दालें हैं ये इनका आधा कप रोजाना इनटेक अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए तो एवरेज 6.6 मिलीग्राम पर डेसिलेटेड एलडीएल जो है वो लेवल कम होते हैं बॉडी में। ये एक तहकीक से साबित हुआ है। और legumes have been really useful in lowering the blood cholesterol levels. सेकेंड जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है जो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, दीज आर नट्स। नट्स आर बेसिकली कॉल्ड द टाइनी कोलेस्ट्रॉल फाइटर्स। अब ये कोलेस्ट्रॉल को फाइट कैसे करते हैं? इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, इनमें ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये एलडीएल को कम करते हैं, एचडीएल को बढ़ाते हैं। फाइबर जो है इनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। इसके अलावा इनमें फाइटोएस्ट्रोल्स पाए जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं और ये इनका काम क्या होता है? बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो फाइटोएस्ट्रोल्स जो है वो नट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा नट्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और एक तहकीक के मुताबिक अगर 2 to 3 सर्विंग्स नट्स की डेली ली जाए तो ये एलडीएल के लेवल को ऑलमोस्ट 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑन एन एवरेज जो है वो उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फूड्स हैं उनमें आ जाता है ओट्स और बार्ले। ओट्स जो हैं दैट इज जरी एंड बार्ले इज जौ। बेसिकली ओट्स और बार्ले की अगर 3 सर्विंग्स जो हैं वो होल ग्रेन डेली ली जाए तो 20% रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज ये लोअर करता है जी हमारी बॉडी में। और इसमें पाया क्या जाता है? इसमें बीटा ग्लूकागोन पाया जाता है और वो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एलडीएल करता है। ये एक सॉल्युबल फाइबर है बेसिकली, और ये टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को 5% कम करता है और एलडीएल को ओवरऑल 7% कम करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन करता है। ओवरऑल ये आपकी कार्डियोवास्कुलर वेलबींग का ख्याल रखता है, आपके दिल की सेहत का ख्याल रखता है और आपकी शरीयानों की सेहत का ख्याल रखता है। ये बहुत ही हार्ट प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स से रिच है और बहुत ही लो है सैचुरेटेड फैट्स में। तो इस तरह से जौ और जई जो हैं इनका इस्तेमाल अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ में शामिल कर लेंगे तो 20% और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज एंड कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीजेज जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत मशहूर सब्सटेंसेस हैं जो कम करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को, दे आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पहले हम फ्रूट की बात कर लेते हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं। फ्रूट्स बेसिकली जो हैं दे आर कॉल्ड स्वीट कोलेस्ट्रॉल हेल्पर्स, कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं। बेसिकली ये भी सॉल्युबल फाइबर रिच होते हैं। इनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है पेक्टिन, जो ज्यादातर पाया जाता है एप्पल्स में, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है। और ये अगेन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फाइबर है जिसके मुसलसल इस्तेमाल से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है उसका लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
इसके अलावा बेरीज जो हैं उनमें कुछ बायोएक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और वो ग्रेप्स में भी पाए जाते हैं जो एचडीएल का लेवल बढ़ा देते हैं और एलडीएल का लेवल कम कर देते हैं। तो फ्रूट्स में पेक्टिन और बेरीज में बायोएक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर हमारा एक स्पाइस है विच इज कॉल्ड गार्लिक। गार्लिक इज लहसुन, और लहसुन बहुत ही मशहूर है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में सिंस एजेस। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज आ चुकी हैं, बहुत इस पर तहकीक हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसको निहार मुंह लहसुन की जगह इस्तेमाल करते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल में एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एलिसिन, और वो सब्सटेंस क्या करता है कि वो एलडीएल का जो लेवल है उसको कम कर देता है और एचडीएल का लेवल जो है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा एलिसिन क्या करता है जी, इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट है ये बहुत मशहूर। इसके अलावा इसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है, उसमें ये क्या करता है कि ये ब्लड फ्लो जो है उसको एड करता है और ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनने देता। ये सारे काम जो है ये गार्लिक के बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा जब वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें वेजिटेबल्स में आपके ओकरा है, उसमें एग प्लांट है, उसमें कैरेट्स हैं, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इन सारी वेजिटेबल्स में ल्यूटिन और कैरोटीनॉइड पाया जाता है, और ये ल्यूटिन और कैरोटीनॉइड जो है ये सब्सटेंसेस हार्ट डिजीजेस को लेसन करते हैं, ये एलडीएल को कम करते हैं, एचडीएल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इनमें कैरोटीनॉइड्स और ल्यूटिन के अलावा इनमें पेक्टिन भी पाया जाता है, और वो जो पेक्टिन है वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा इनका भी अपनी एवरीडे लाइफ में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उन पर बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ड्रास्टिकली फॉल करते हैं।